तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। WWE ड्राफ्ट की पूरी तैयारियां हो गई हैं दोस्तों। 9 अक्टूबर से लेकर ड्राफ्ट 12 अक्टूबर तक चलेगा, यानी 9 अक्टूबर स्मैकडाउन से लेकर 12 अक्टूबर रॉ के एपिसोड तक ड्राफ्ट देखने को मिलने वाला है। पिछले साल का ड्राफ्ट देखा जाए यानी साल 2019 का, तो ड्राफ्ट में कुल 50 सुपरस्टार को 2 दिन में ही ड्राफ्ट कर दिया गया था। बाकी बचे 18 सुपरस्टार को बाद में रॉ और स्मैकडाउन में ले लिया गया था। ऐसे में क्या खास होगा, चलिए जानते हैं। वैसे अगर इस बार ड्राफ्ट हो रहा है तो कंपनी वालों को जनरल मैनेजर की सख्त जरूरत पड़ेगी, और अगर जनरल मैनेजर होता है तो यह बढ़िया रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा स्टेफनी मैकमैन का इस्तेमाल करता है कंपनी वाले ड्राफ्ट के लिए। इस साल की शुरुआत में पॉल हेमन को रॉ में बनाया गया था और स्मैकडाउन के लिए एरिक बिशप को डाला गया था। जिस समय ड्राफ्ट पिक होता है तो ऐसे में इन्हें अपने ब्रांड में अनाउंसमेंट के लिए रहना चाहिए था, पर दोनों को कंपनी वालों ने हटा दिया, जो कि बुरी चीज रही। वैसे अथॉरिटी फिगर के तौर पर स्टेफनी मैकमैन काफी बढ़िया काम करती हैं, लेकिन दोनों ब्रांड में जनरल मैनेजर की सख्त जरूरत रहेगी। दूसरी बड़ी बात है वह इस साल के ड्राफ्ट में होने वाले सरप्राइज की है दोस्तों, क्योंकि फैंस को सरप्राइज की सख्त जरूरत होती है। फैंस इसके लिए उत्साहित भी रहते हैं। अब ड्राफ्ट होने ही वाला है, यानी आज 9 तारीख से, तो अब कंपनी वालों को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि ड्राफ्ट में कम से कम एक ऐसा सरप्राइज जरूर होना चाहिए जिसे फैंस को, मतलब फैंस देख के ही खुश हो जाएं। उदाहरण के लिए आप रॉयल रंबल को ले सकते हैं। अगर रॉयल रंबल से पहले ही 30 के 30 सुपरस्टार का नाम बता दिया जाता है तो फिर मजा नहीं रहता है। ऐसे ही ड्राफ्ट में कम से कम सरप्राइज फैंस के लिए जरूर रखना चाहिए कंपनी वालों को। सरप्राइज के तौर पर एज हो गया, या फिर हो गए ब्रॉक लेसनर, या फिर हो गए डेडमैन अंडरटेकर, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ सुपरस्टार्स के बारे में हमें कल जानकारी मिली थी दोस्तों, चलिए उन सुपरस्टार के ब्रांड के बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल कल हमें एक ट्वीट मिला था दोस्तों, जहां पर रॉ और स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स के बारे में बताया गया था। इसमें 10-10 सुपरस्टार को ब्रांड दिया गया था। इस लिस्ट की बात करें तो रॉ में बेकी लिंच, ब्रॉक लेसनर, साशा बैंक, द फिंड, ब्रे वायट, डेनियल ब्रायन, द न्यू डे, समोआ जो, काबुकी वॉरियर्स, रिकोसे और सीजेरो को रखा गया है। वहीं स्मैकडाउन की बात करें तो स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंस, शिंस्के नाकामुरा, रोमन रेंस, किंग कॉर्बिन, द ऊसोज, रूसेव, बॉबी लैस्ले, शार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस और रैंडी ऑटन को रखा गया है। वैसे इस लिस्ट को मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, यह एक प्रोडक्शन टाइप का हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कुछ सुपरस्टार इस समय कंपनी में नहीं है। जैसे आपको पता है रूसेव ऑल एलिट रेसलिंग में चले गए हैं। ऐसे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं दोस्तों जब तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हो जाती है। खैर, ड्राफ्ट में कंपनी वालों को एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, जिन सुपरस्टार के बीच दुश्मनी चल रही है उन सुपरस्टार को एक ही ब्रांड में रहने की सख्त जरूरत है, और वाइल्ड कार्ड रूल को कम से कम आप डिसेबल करना चाहिए। वहीं बात करें बिग डॉग रोमन रीन्स की, तो रोमन रीन्स का स्मैकडाउन में रहने की सख्त जरूरत है दोस्तों। पिछले साल जब रेटिंग में दिक्कत आई थी तो कंपनी के मालिक विंस मैकमैन ने वाइल्ड कार्ड रूल बनाया था। इसका कोई फायदा तो हुआ नहीं, सिर्फ रोमन रीन्स पर ही इसका प्रयोग किया गया था। इस चीज की वजह से रोमन रीन्स रॉ और स्मैकडाउन दोनों में नजर आ जाते थे, जिस वजह से फैंस बहुत ही ज्यादा नाराज हुए। रोमन रीन्स इस समय बहुत बड़े हील बने हुए हैं और पॉल हेमन उनके साथी हैं। ऐसे में अगर उनका ब्रांड बदला जाता है तो यह बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी खुद कंपनी वालों के लिए, क्योंकि रोमन स्मैकडाउन को आगे ले जा रहे हैं। लेसनर आकर रॉ में बढ़िया काम कर सकते हैं। ऐसे में पॉल हेमन को रॉ में भी दिखाया जा सकता है। ऐसे में कंपनी वाले दोहरी चाल चल के भी अपनी रेटिंग्स में फायदा ले सकते हैं। और अगर लेसनर आ जाते हैं स्मैकडाउन में तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रॉ की रेटिंग बहुत ही नीचे चली जाएगी दोस्तों। वहीं सबसे खास बात है सरप्राइज की, तो कंपनी वाले डेडमैन अंडरटेकर का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। डेडमैन अंडरटेकर एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसे कभी रिटायर नहीं किया जा सकता। कंपनी वाले अभी भी नए टैलेंट पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते, क्योंकि नए टैलेंट रेटिंग में बिल्कुल भी फायदा नहीं दिलाते। ऐसे में पुराने दिग्गजों की सख्त जरूरत पड़ेगी। रेसलमानिया 37 तक अगर स्टिंग को बुलाकर रॉ ब्रांड में डाला जाता है और साथ ही डेडमैन को भी रॉ में डाला जाता है तो यह ड्राफ्ट में काफी शानदार चीज रहेगी। ऐसा करके कंपनी वाले फैंस को खुश कर सकते हैं और साथ
साथ ही अपनी रेटिंग्स में बहुत ज्यादा इजाफा कर पाएंगे। वहीं अगर कंपनी वाले द रॉक को भी रेसलमानिया 37 तक स्मैकडाउन में आने के लिए मना लेते हैं तो यह भी उनके लिए बहुत बढ़िया चीज हो जाती, पर ऐसा वह नहीं कर पाएंगे क्योंकि रॉक काफी बिजी रहते हैं। ऐसे में रॉक रेसलमानिया 37 के लिए सही है। पर बात करें कर्ट एंगल की तो उन्हें बुलाकर रॉ या स्मैकडाउन कहीं एक का मैनेजर बनवाया जा सकता है। कर्ट एंगल लंबे समय से कंपनी के वफादार रहे और कभी कंपनी के खिलाफ गलत शब्द नहीं बोले। उन्हें दोबारा कंपनी में भर्ती करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं कंपनी वाले तो यह बहुत ही बढ़िया चीज रहेगी। कोविड-19 की वजह से उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था। तो ये थे दोस्तों इस ड्राफ्ट के सभी हाईलाइट, रूमर्स, प्रोडक्शंस और सरप्राइज। इनमें से कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ऐसे में तैयार रहिए ड्राफ्ट के लिए। जल्द मिलेंगे, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।